नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सुबह सुबह इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिस से लेकर घर पर ईडी की छापेमारी हो गई। बघेल विधानसभा में उद्योगपति गौतम अडानी पर ऐसा क्या कहने वाले थे कि उससे पहले ही विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन उनके घर ईडी को भेज दिया गया। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या वो जो गौतम अडानी पर सवाल करने वाले थे उन्हें रोकने का ये प्रयास है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुबह सुबह ऐसे वक्त में ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिस पर पहुंच गई जब मेरे समझ में ऑफिस में तो कोई होता नहीं है। सुबह 6 बजे के वक्त कौन रहता है, लेकिन ईडी पहुंचती है। ईडी की एक टीम बघेल के घर पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। भारी संख्या में पुलिस और जवान मौके पर मौजूद थे। तो सवाल है, इतने तामझाम के साथ ईडी क्यों पहुंची? बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। कार्यालय भूपेश बघेल। मतलब दोस्तों, राहुल और प्रियंका गांधी के बेहद ही खास बघेल को तोड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है। पहले भी हुई थी लेकिन नहीं झुके। अब एक बार फिर हुई। इस बार उनके बेटे को टारगेट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। घर में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान नाराज समर्थकों ने बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की। साथ ही समर्थकों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया था। अब भूपेश बघेल के बेटे के साथ इस वक्त जो किया गया वो बघेल याद रखने वाले हैं। अब याद रखने की इस प्रक्रिया में ईडी को बघेल जहन में नहीं रखेंगे। जहन में तो वो मोदी शाह को रखेंगे। मतलब सीधी चुनौती बघेल ने मोदी शाह को दे दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। ताउम्र बघेल मोदी शाह को याद रखेंगे। मतलब तो यही निकलता है, आज आपका दिन है, जो करना है कर लीजिए। आज आपके पास सत्ता और शासन तंत्र है तो कर लीजिए जो भी करना है, लेकिन कल हमारा दिन आएगा तो फिर हम सूद समेत बदला लेंगे। दोस्तों, भूपेश बघेल की कई बातों के आधार पर तो यही अर्थ निकलता है। दोस्तों, मार्च 2025 में भी ईडी ने बघेल के यहां छापेमारी की कार्रवाई की थी। बघेल ने बताया था कि उनका परिवार मिलकर खेती करते हैं। उनके पास 140 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा था कि उनके पास वही सब कुछ है जो उन्होंने घोषित किया है। ईडी ने इसकी जांच की थी। बघेल ने यह भी बताया कि अलग अलग लोगों से 33 लाख रुपए नगद मिले थे। ये पैसा उनकी पत्नी, बेटे, बहू और बेटियों से मिला था। उन्होंने कहा था कि वो खेती और डेयरी का काम करते हैं। इसमें स्त्री धन भी शामिल है। स्त्री धन का मतलब है वो संपत्ति जो एक महिला को शादी के समय मिलती है। इस बार भी बघेल ने इसी तरीके के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में सवाल पूछने की वजह से उनके घर पर ईडी का छापा मारा गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बघेल ने लिखा, एक पेड़, मां के नाम और सारा जंगल। इसमें बघेल ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तमनार में अडानी द्वारा की जा रही पेड़ कटाई के खिलाफ कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को आग्रह कर दिया गया। ना पैसा, ना कानून का पालन हुआ, ना एनजीटी के निर्देशों का पालन हुआ, और ना ही विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का मान रखा गया। चर्चा तक नहीं हो सकती। हंसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। देखते रहिए, प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी को छत्तीसगढ़ का सारा जंगल सौंप देगी, क्योंकि
अडानी के आकाओं का यही आदेश है। पिछले समय 2023 मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। जब आज को विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां मेरे प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहे। दोस्तों, वायर की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तामनाल तहसील के मूणा गांव और सराय टोला गांव में 26 और 27 जून को कम से कम 5000 पेड़ काटे गए। ये गारे पालमा कोयला ब्लॉक में कोयला खदान स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के अभियान का हिस्सा था। दोस्तों, इस खदान का संचालन अडानी समूह की ओर से महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड यानी महाजेनको के लिए किया जाएगा। इस खदान से कम 655 मिलियन मैट्रिक टन कोयला प्राप्त होने का अनुमान है, लेकिन परियोजना से 14 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और इसके लिए लगभग 2584 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें से लगभग 215 हेक्टेयर भूमि वन भूमि है, जिससे पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र में 6 अन्य कोयला खदानें पहले से ही चालू हैं और 4 और खदानों पर काम चल रहा है। लगभग 7642 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से जिले के 14 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। महाजेनको के एक अनुमान के अनुसार लगभग 1700 परिवार विस्थापित होंगे। तो साफ है, अडानी समूह महाजेनको की गारे पालमा सेक्टर कोयला खदान परियोजना का खदान डेवलपर और संचालन है। कोयला खनन परियोजना के लिए कुल 2583.487 हेक्टेयर भूमि अधिकृत करने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 215 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। महाजेनको द्वारा किए गए लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार वनों के कटाव से 15.22 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें खोना नहीं चाहते, यानी यहाँ जैसी स्थिति पहले थी वैसे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पैतृक भूमि और एक ऐसे संसाधन मानते हैं जिस पर वो अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तो साफ है, बघेल को लगता है ये ईडी की छापेमारी उनके इसी स्टैंड को लेकर हुई है। इस वजह से ही उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिसे वो भूलने वाले नहीं हैं। इसका हिसाब तो सूद समेत लेकर रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।